नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। नया साल नई बातें। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा साइंस ओरिएंटेड टॉपिक है। एक नई चीज हुई है भारत के अंदर में। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, भारत का पहला ड्राइवरलेस चालक रहित मेट्रो सेवा का शुभ आरंभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ की क्लिप दिखा दूं। यह है वो न्यूज़ क्लिप द हिंदू के अखबार से, जिसमें खबर छपी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ऑफ किया है, इस ट्रेन को। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये ट्रेन क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस चीज़ों को समझते हैं। दुनिया तो लगातार तेजी से बदल ही रही है। हम एकदम बिल्कुल एक नई दुनिया देखेंगे आने वाले समय में। तो ये कुछ उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा तड़का इसमें लगता जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के बेसिक जानकारी के बारे में। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन किस लाइन पे लॉन्च हुआ है? मैजेंटा लाइन। दिल्ली के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मेट्रो में बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, येलो लाइन, पिंक लाइन, वॉयलेट लाइन, तो एक मैजेंटा लाइन भी है। तो मैजेंटा लाइन पे लॉन्च हुआ है, जो कनेक्ट करती है जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली का एक इलाका है, टू बॉटेनिकल गार्डन। तो एग्जाम के हिसाब से आप ये भी याद रखिएगा कि किसको किसको कनेक्ट करती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, डीप बातें। अब इस अचीवमेंट के साथ क्या है कि डीएमआरसी एंटर कर चुका है किस चीज में? एलीट लीग ऑफ 7% ऑफ वर्ल्ड्स मेट्रो नेटवर्क, जहां पे ऐसी फैसिलिटी यानी ड्राइवरलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी चली थी ये। तो हम विश्व के 7% एलीट लीग में शामिल हो चुके हैं मेट्रो नेटवर्क्स के। विद दिस फीट, क्या फीट है कि हमारा फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च हो चुका है। 2014 में क्या था कि जब मेट्रो आई थी, मेट्रो तो बहुत पहले आई, इससे पहले ही 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चल रही थी। मेट्रो की जो रेल सेवाएं थी सिर्फ 5 शहरों में थी। उसके बाद एट प्रेजेंट अभी ये 18 शहरों में चल रही हैं। और पीएम मोदी ने जब इसके वर्चुअल इनॉग्रेशन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम 25 शहरों में 2025 तक ऐसी ट्रेन को लॉन्च कर देंगे। यानी मेट्रो रेल की सेवाओं को एक्सटेंड करके जो भी फिलहाल 18 शहरों में है वो हम 25 शहरों तक ले जाएंगे। He also extended the fully operational National Common Mobility Card NCMC, ये भी अभी हाल ही में 2019 में ही लॉन्च किया गया है। तो NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो मतलब कि हर तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैलिड होगा, टू द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑफ डीएमआरसी। तो जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, रेल कॉर्पोरेशन है, उसका जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वहां पर भी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है एनसीएमसी को। तो ये सारी बातें रिलेटेड है इससे, ड्राइवरलेस मेट्रो से। अब इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऑटोमेशंस के जो ग्रेड्स हैं ना, बहुत सारे हैं। जैसे कि पहले क्या है कि आप तो अभी तो पहले फिलहाल ड्राइवरलेस हो गई। इससे पहले सिर्फ ड्राइवर बैठा करते थे जो सिर्फ ऑपरेट किया करते थे। उससे पहले जो गाड़ी के जो मेट्रो के जो दरवाजे हुआ करते थे ना, वो भी मैनुअली ही ऑपरेट हुआ करते थे। लेकिन बाद में फिर इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया। अभी आप देखेंगे कि मेट्रो पे अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो बहुत सारे वो लगा दिए गए हैं एंट्री गेट। वहां पर भी क्या होता है कि बेसिकली वो अपने आप ऑटोमेटेड होते हैं, वो खुलते हैं ताकि लोग रश ना करें। वरना बहुत लोगों की ऐसी ही बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं वगैरह ऐसी काफी देखी जा रही थी। तो इस वजह से उसको भी खड़ा किया गया है ताकि एक बेसिक डिस्टेंस होना जरूरी है। और अब तो मेट्रो ने बहुत अच्छा भी काम किया इस कोरोना के चक्कर में। जगह जगह उन्होंने पूरे दिए हुए हैं कि आप यहाँ स्टैंड रहिए, यहाँ बैठिए, एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस छोड़ के। तो बहुत अच्छा एक तालमेल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया है। तो उनके लिए तो ताली तो होनी चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक में तो हर चीज के लिए चैलेंज था। तो उनके लिए भी चैलेंज था जो उन्होंने कंप्लीट कर दिखाया। आगे बात करते हैं इस मेट्रो के 10 फैक्ट्स के बारे में। क्या है इसमें 10 फैक्ट? सबसे पहला फैक्ट है इट विल ऑफर मोर रिलायबिलिटी ड्यू टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। अब देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है नहीं, तो रिलायबिलिटी यानी कि पूरे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही है, राइट। जैसे कि कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे पहले इसमें होता था एक पैड होता है, एक बटन होती है। आप जब कोच में जाएंगे ना तो एक लाल कलर की बटन आपको दिख रही होगी। वो प्रेस करते ही पहले के ट्रेन में, ये ड्राइवरलेस जब गाड़ियां नहीं थी, जब ड्राइवर था, तो जो सिग्नल था वो ड्राइवर के पास जाता था कि किसी ने ये इमरजेंसी बटन जो है वो प्रेस किया है। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें जो फुटेज है उस कैरेज की वो सेंड की जाएगी कहां पर? विल बी सेंट टू द ऑपरेशंस कंट्रोल रूम टू टेक सर्टेन एक्शन विच विल बी नीडेड। तो सीधा कंट्रोल रूम में उसकी फुटेज चली जाएगी जैसे ही कोई बटन प्रेस करेगा। किसके कारण? तो हाई टेक कैमरास के कारण, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेंसरी डिवाइस, जिसमें मतलब जो कम्यूटर्स है, पैसेंजर्स हैं, उनकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी। तो ऐसी चीजें, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा
डोमिनेट कर रही है तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। अब ह्यूमन इंटरवेंशन कम है तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो जो बटन प्रेस किया गया है कि वो सही है या गलत है, यानी कि सही मायने में प्रेस किया गया था या ऐसे ही किसी ने मजाक में प्रेस कर दिया, जैसे कि इंडियन रेलवे के साथ होता है। इंडियन रेलवे में जैसे ही आप दूर दराज गाँव के इलाकों में जब आपकी ट्रेन पहुंचती है तो वहां पे लोग चेन पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि मतलब ऐसे ही बैठ सके, आ सके, जा सके। तो मतलब एक पर्टिकुलर एंड के बाद जब जैसी ही ट्रेन्स हिंटरलैंड में यानी कि गांव के एरिया में जब जाती है तो बहुत ही रुक रुक के चलती है, क्योंकि लोग ही उसको चलने नहीं देते। तो इस तरीके की कोई छेड़खानी ना हो, तो ये भी इससे समझ में आता है कि ये जो फैसिलिटी एडवांस टेक्नोलॉजी लाई गई है ये उसको भी रिड्यूस करेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन को, राइट। तो पहले लाइन का मतलब ये था। दूसरा है हाईटेक कैमराज इसमें लगे हुए हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेंसिंग डिवाइस लगे हुए हैं। जैसे कि एक डिवाइस है, इनमें एक डिवाइस है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, ओडीडी। There is an obstruction detection device below the main coach on the track facing side। तो मेन कोच पे ही है ये, जो कि मतलब ट्रैक फेसिंग साइड है, तो वहां पे लगा हुआ है सेंसिंग डिवाइस। ये क्या करेगा, जैसे ही कोई बड़ा हर्डल आया उसको सेंस करके और फिर जो है ट्रेन को वहीं पे रोक देगा। और अगर कोई बहुत ही माइनर सा हर्डल है तो ये अपने आप ही उसको रिजॉल्व करके फिर आगे गाड़ी बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके की इसमें सारी फैसिलिटी दी गई है, हाई टेक्नोलॉजी। उसके बाद अब ट्रेन की रफ्तार का क्या होगा, पहले तो आदमी चला रहे थे, अब तो ये अपने आप ही चल रही है, ड्राइवरलेस है, चालक रहित है। तो इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसकी स्पीड पे उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। ट्रेन रन एट एन एवरेज स्पीड, जो मतलब देखा गया मैजेंटा लाइन पे जब ये ट्रेन रन हुई तो बहुत ही मतलब अच्छे ही व्यूज थे लोगों के, कि उन लोगों ने कहा था कि हमें तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कोई ड्राइवर चला रहा हो। तो ट्रेन रन एट एन एवरेज स्पीड एज कंपेयर टू रेगुलर ड्राइवर ड्रिवन स्पीड। चौथा हम बात कर ही चुके हैं पैड को लेके, जो उनका बटन होता है लाल कलर का। पांचवा है ड्राइवरलेस ट्रेन हैज 6 कोचेज इक्विप्ड विद सेवरल एडवांस फीचर्स। तो ये जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं इनमें ज्यादातर सिर्फ 6 ही कोचेज होंगी और बहुत सारे इसमें एडवांस फीचर्स इस गाड़ियों में रहेंगे। तो 6 कोचेज में क्या होगा, 6 कोचेज में हर कोच में रहेंगे 4 बटन इमरजेंसी। तो टोटल कितने हो गए, 24 बटन हो गए। तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी के लिए, कि सेफ्टी के लिए, कि कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो आप उसे प्रेस कर सकते हैं, सीधा कंट्रोल रूम में जाएगा आपका फुटेज और प्रॉपर एक्शन उस पर लिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ट्रेन के ऑपरेशन में। आने वाले समय में ज्यादा ऐसी ट्रेनें डिप्लॉय करने की भी जो है वो उनकी अपनी एक प्लानिंग है, डीएमआरसी की या फिर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस की, वेरियस स्टेट्स की। तो उसमें की भी प्लानिंग है कि वो ड्राइवरलेस, क्योंकि अभी तो ये एक पायलटेड प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पायलटेड प्रोजेक्ट। अब ये सक्सेसफुल कितना रहता है, कितना बेहतर होता है, लोग इसके कितने उसमें ढल जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में, तो वो सब इन बातों पे भी डिपेंड करेगा। अब हाल ही में क्या है कि 130 मेगावाट सोलर पावर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है मेट्रो के द्वारा, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि 130 मेगावाट से हटाकर 600 मेगावाट सोलर पावर कर दिया जाए, क्योंकि एक तो ग्रीन एनर्जी भी है, राइट। तो सोलर पावर, और हम जो है सोलर पावर के हम लोगों ने ही इसको इनिशिएट भी किया था, राइट। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमने बनाई थी। तो ये 10 फैक्ट्स है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को लेकर। कैसे लगे आपके 10 फैक्ट्स, जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक टेक्नोलॉजिकल एरा को देखने के लिए ये एक पहला परिवर्तन है मेरे हिसाब से। तो ये एक पहला परिवर्तन है, क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ियां भी भारत के सड़कों पे तो नहीं आई हैं उतनी, लेकिन मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, तो ये देखने लायक बनेगी बात। आप में से जो लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं और मैजेंटा लाइन से अगर ट्रेवल कर सकते हैं तो जरूर ट्रेवल कीजिएगा। अगर आप में से किसी ने किया भी है तो कमेंट थ्रेड में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कैसा मतलब कैसा आपको लगा, अगर आपने इस ड्राइवरलेस गाड़ी में ट्रेवल किया हुआ है तो, राइट। और आप में से कितने लोग हैं जो आगे इसमें ट्रेवल करना चाहते हैं, राइट। चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नहीं लिया था, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो 2 क्वेश्चन है आज के लिए आपके पास। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है आपके पास। अपने जो आंसर है कमेंट थ्रेड में जरूर पोस्ट करें, जरूर पार्टिसिपेट करें। आपके पार्टिसिपेशन से हमें ही मोटिवेशन मिलता है, मैं हर एक कमेंट को अपने हिसाब से रेगुलरली चेक करता रहता हूं, तो राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर जो है वो कमेंट थ्रेड में जरूर पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला है इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। पहला, दूसरा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं।
राइट। तो 2 सवाल आपके लिए आज का, और हमने देख लिया आज का हमारा टॉपिक। हम ऐसे ही आगे और अगले सेशन में करंट अफेयर से रिलेटेड बातें करते रहेंगे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और जितना हो सके लोगों को शेयर करें, लाइक कीजिए सेशन को। नए हैं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत करती जा रही है। ये साल हम आपके लिए बहुत ही बेहतर करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।